आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की मसीह संगति कलीसिया में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए जो है आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के भजन पाठ करेंगे और भजन 117 हमारे साथ निकाल ले और आप अपने स्थान में परमेश्वर के वचन के आदर के लिए खड़े हो सकते हैं। और यहाँ पे भजन का कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा का जय जयकार करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसका जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी की प्रभु आज आपने हम सभी को अपने भवन में एकत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बीते सप्ताहों में प्रभु आपने हर एक संकट और हर एक मुसीबत से प्रभु आपने बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु आपने एक मौका हम सभी को दिया कि प्रभु आपके भवन में हम एकत्रित हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र हैं, कलीसिया परिवार है प्यार प्रभु जी, उन सभी परिवारों को पिता आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने उन्हें भी संभाला, इसके लिए धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। और आज की आराधना में हम सभी को उपस्थित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। और पिता विशेषकर प्रभु गीत की टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। जब भाई सोनू की टीम आते हैं प्रभु, गीतों में अगुवाई करते हैं प्यार प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर आपकी आराधना होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम आत्मा में भर के प्रभु आपकी स्तुति बढ़ाई करने वाले हो सके प्रभु जी। और पिता विशेषकर प्रभु तेरे दास के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीष करें प्रभु, और साथ साथ प्रभु आपके वचन पर भी आप ब्लेस करें प्यार प्रभु जी। और खुदावन जब आपके वचन को हम सुनते हैं प्रभु, हम सुनने वाला नहीं परंतु आपके वचन को प्रभु अपने जीवन में प्रभु लागूकरण कर सके प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु, आप सहायता करें प्रभु जी। आज के विशेष दान दसवांश जो भी भाग है प्यार प्रभु, उन सभी भागों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी मित्र हैं, कलीसिया परिवार है पिता, और हम सभी को प्रभु आपके करीब लेके आते हैं प्रभु, और आप उन्हें आज की आराधना में प्रभु आशीष करें प्रभु जी। हम सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं और ये समय रहेगा प्रयोग कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की भजन गाएं। और भाई सोनू के टीम हमारे पर्दे में आएंगे और जो है गीतों में अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति बढ़ाई करेंगे। आइए हम कुछ गीत गाएंगे, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आप हमारे साथ गा सकते हैं। जो गीत के बोल हैं वो इस प्रकार से हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम,
परमेश्वर की महिमा के लिए और गीत गाएंगे। जो गीत के बोल है वो इस प्रकार से है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आप सभी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, तुझको मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन किसी जहां में। अपने हाथों से तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन किसी जहां में। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। हम एक गीत और गाएंगे परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी बड़ाई के लिए। और जो गीत के बोल हैं वो इस प्रकार से हैं, हो तेरी स्तुति और आराधना। तो हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। करुणा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने यह समय दिया पिता परमेश्वर ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपकी हुजूरी में पाए जाएं पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी सहायता की गीत गाने में प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो आपके दास हमारे बीच में वचन का प्रचार करते हैं, जो प्रार्थनाएं विषय आपके चरणों के सम्मुख लेकर आते हैं, उन सभी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं एक सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर ने हम सभी को प्रदान किया और गीतों के माध्यम से परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को ली। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आराधना के अगले क्रम में चले और ये समय रहता है प्रियो कि हम लोग जो है प्रार्थना में चले और कुछ आपके सामने जो है प्रार्थना निवेदन है। पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है 1 महीने का जो कोर्स चल रहा है उसके लिए निरंतर आप प्रार्थना करें। साथ साथ जो है आश्रम बाइबल कोर्स के लिए भी जो है निरंतर आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों को परमेश्वर जो है सहायता करे, मदद करे। दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है इस प्रकार से है, हम अपने भारत देश के लिए उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सहायता मदद करे कि पूरे भारत देश में अपनी उपस्थिति प्रदान करे परमेश्वर। और साथ साथ जो है जितने भी अगुवे हैं उन्हें परमेश्वर सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और परमेश्वर इस देश को संचालित करने में सहायता मदद करे। तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है बीबीसीएफ चंडीगढ़ कलीसिया परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है अपनी अनुग्रह, अपनी दया बनाए रखे और चर्च की सेवकाई को परमेश्वर जो है बढ़ाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और साथ साथ जो है उत्तर भारत में जो है डीबीआई का जो सेवकाई है उस सेवा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है और भी दास दासियों के साथ होके हम इस कार्य को कर सके। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु अपनी अनुग्रह, अपनी दया दे। और अंतिम जो प्रार्थना है वो है आरबीटी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने दास दासियों के साथ जो है हो और साथ साथ जो है परमेश्वर द्वार खोले कि परमेश्वर की वचन को जो शिक्षा है उसे सिखाया जाए। इसके लिए जो है प्रार्थना में चलेंगे और इन सभी प्रार्थना के भाग को प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे पास्टर सुरेश चंद्रा को कि वो हमारे सम्मुख आएंगे और सभी प्रार्थना विषय को प्रभु के सम्मुख करेंगे। ये अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदा कि आपने ये समय दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक आए। शुक्रगुजार है खुदावन कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने काम को लगा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस सौभाग्य के लिए प्रभु कि आप हमें ऐसा मौका देते हैं खुदावन कि हम अपने जीवनों के तमाम उन परिस्थितियों को प्रभु, चाहे वो हमारे अधिकार में है चाहे हमारे अधिकार में नहीं है, प्रभु हम आपके चरणों के नजदीक लेकर आने पाते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन विशेषकर भाई मनी के लिए प्रभु कि आप उन्हें दिल्ली लेकर गए, ऑडिट करने में प्रभु आपने सहायता करी और सुरक्षित प्रभु हमारे मध्य में आप लेकर के आए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदा ऑडिट के कार्य के लिए कि आपने सफल किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु बीते समयों के लिए प्रभु, जब बीते समय में प्रभु हमने रात में एक साथ मिलकर प्रभु प्रार्थना करी खुदावन, उसमें प्रभु आपने हमारी सहायता करी ऑनलाइन प्रेयर में। हम विश्वास और आशा रखते हैं प्रभु कि जितनी प्रार्थनाएं शुक्रवार रात प्रभु करी गई, आपके लोगों ने करी प्रभु, आपने उसे सुना है। हम आपको धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आप अपने लोगों के संग और साथ रहते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। जब हम प्रार्थना करते हैं, 1 महीने के विद्यार्थी जब हमारे मध्य में है, जो आपके वचन को सीख रहे हैं प्रभु, चाहते हैं कि इन्हें और भी आप समझ दें, बुद्धि और ज्ञान दें प्रभु, ताकि आपके आत्मिक बातों को सीख सके, समझ सके और आपके वचन में बढ़ सके। परमेश्वर पिता प्रभु आप इन्हें और भी परिपक्व करें खुदावन। तमाम उन चीजों को प्रभु आप दूर करें जो संसार की ओर लेकर के जाती हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आपके वचन में और आपके वचन के ज्ञान में बढ़ने वाले बने। उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं।
इनकी जरूरतों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रभु इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के ऊपर प्रभु अपना अनुग्रह करें। भाई माइकल डैनियल को प्रभु उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई दयाराम को उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई नरिंदर को उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पुष्पांग जी को, ममता सिस्टर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई प्रेम को, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया के और भी जो नए परिवार हैं प्रभु उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि हम आपकी ऐसी महिमा करें जो आपके ग्रहण योग्य होने पाए। खुदा हमारी कलीसिया परिवार को आप संभाल कर रखे प्रभु, विशेषकर प्रभु उन्हें आत्मिक जीवन में और अपने वचन में उन्नति प्रदान करें। खुदावन प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। खुदावन प्रभु इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं जो दिल्ली बाइबल भवन इंग्लिश की कलीसिया है प्रभु, और बीबीसीएफ हिंदी की कलीसिया है, और बीबीसीएफ नेपाली कलीसिया है। तीनों कलीसियाओं को प्रभु, और पास्टर्स को और लीडर्स को, और प्रभु जो चर्च फैमिली है प्रभु ने हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपके सुरक्षा में होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता होने दे कि हम सभी मिलकर प्रभु आपकी ऐसी महिमा करें जो आपके ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु इस रीति से हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो 9 राज्यों में जो सेवकाई चल रही है खुदावन, उन सेवकों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लीडर हैं, उनकी फैमिली है और उनकी जो टीम है प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं साथ ही जो विद्यार्थी हैं प्रभु 9 सेंटरों में प्रभु ने भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और विशेष प्रभु जब इस दौरान प्रभु लगातार प्रभु फेस मास्क और राशन 9 सेंटर के द्वारा लोगों के बीच में दिया जा रहा है, उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है जो इस दौरान जिन्होंने अपनी नौकरियों को खो दिया है, जो इस समय मुश्किल हालात में है। प्रभु हम चाहते हैं कि 9 सेंटर के जो लीडर हैं, टीम है, स्टूडेंट्स है प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करें और इस सेवकाई में प्रभु DBI को और BBCF को आप मजबूत करें खुदावन, ताकि हम लोगों तक पहुंचे प्रभु, लोगों की देख रेख कर सके, उनके शरीरों की देख रेख कर सके, उनकी आत्माओं को देख रेख कर सके खुदावन। प्रभु हम आपके चरणों में लाने पाए प्रभु, और प्रभु होने दे कि अपना अनुग्रह DBI हर एक उन सेवा पर बनाए प्रभु, उन दोनों को बनाए प्रभु जो आपके लिए दान देते हैं खुदावन। प्रभु धन्यवाद है प्रभु कि आपने हमें अच्छे लोग दिए हैं जो DBI के साथ BBCF के साथ खड़े हैं, प्रार्थनाओं के साथ प्रभु। और प्रभु जब अपने सहायता करने के द्वारा से लोग खड़े हैं DBI के साथ, BBCF के साथ, धन्यवाद है प्रभु। प्रभु चाहते आप हमें और भी लोग दें खुदावन, ताकि प्रभु हम पूरे भारत में प्रभु आपकी जो सेवकाई है, वचन की सेवकाई है प्रभु से हम करने वाले बने। और प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें विभिन्न प्रकार के टैलेंट दिए हैं खुदावन, सिलाई के माध्यम से लोगों की सहायता करना, कंप्यूटर के माध्यम से लोगों की सहायता करना, कंप्यूटर के साथ साथ ट्यूशन के माध्यम से जो गरीब हैं प्रभु उनको निःशुल्क शिक्षा देना खुदावन, और जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रभु उसके माध्यम से निःशुल्क लोगों को सिखाना, कौशल विकास कराना प्रभु, जो आपने हमें टैलेंट दिए हैं प्रभु, और हमारे पास जो उपलब्ध कराए हैं खुदावन, जो वस्तुएं संसाधन प्रभु उसके माध्यम से हम लगातार प्रभु 9 सेंटरों के द्वारा से 9 राज्यों में सेवा कर रहे हैं प्रभु, आप उसे बढ़ाने में आप मदद करें, सहायता करें प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रभु अपना अनुग्रह करें, हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु उस पर प्रभु अपना अनुग्रह करें और अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश में खुदावन जो लीडर हैं प्रभु, जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उन्हें भी अपने अनुग्रह में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं खुदावन। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के जो फैमिली एकता परमेश्वर, जिनको प्रभु आप बच्चों के रूप में आशीष देने जा रहे हैं प्रभु, बहन मंजू को, बहन ट्विंकल को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा में रखें, अपने हिफाजत में रखें, हर एक कॉम्प्लिकेटेड से प्रभु आप बचाएं प्रभु। होने दे खुदावन कि आपके सुरक्षा में होने पाए परमेश्वर, और जो भी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं और हर एक इंतजाम प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं।
धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है खुदावन। आपके नाम की प्रार्थना करते हैं, पंजाब की प्रार्थना करते हैं, जम्मू कश्मीर की प्रार्थना करते हैं, हरियाणा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु इन राज्यों में प्रभु जो सेवक है प्रभु उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, जो परिवार है प्रभु मसीह परिवार उन्हें भी अपने अनुग्रह में रखें, जो विश्वास नहीं करते उन्हें भी अपने अनुग्रह में रखें खुदावन, ताकि आप में वो सुरक्षित हो सके खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। आज की आराधना के भाग को और हर एक कार्य को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर एकत्र होया जाना खुदावन आपको आदर और महिमा देने वाला बने। प्रभु इससे योग्य हमें बनाए, हमारे मनों को हमारे हृदयों को आप तैयार करें, ताकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में बने रहें मृत्यु के समय तक, जब तक प्रभु आप दोबारा से नहीं आते हमें लेने के लिए, हम आप में ही पाए जाए। ऐसा हमें बनाए, हमारे कलीसिया को बनाए, हमारी कलीसिया जीवित कहलाने वाली बन जाए। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें मिलाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आइए ये समय रहेगा प्रियो कि हम लोग परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण करें और भेंट लेने में जो है भाई शुभम मदद करे और भाई सोनू जो ये टीम जो है आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आइए जो है भेंट के लिए जो है हम लोग दुआ में जाएंगे और भाई सोनू जो है भेंट के लिए दुआ में अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिस समय आपने हमारे जीवन में दिया है, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस भेंट के लिए प्रभु जी, जिन लोगों ने आपके राज्य के लिए, आपके कार्यों के लिए प्रभु जी दिया है खुदावन, सचमुच प्रभु जी ये भेंट आपके
राज्य के लिए, आपके कार्य में लगने वाली होश के पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने दिया है आपने 100 गुना प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं देने पाए पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी इस योग्य बनाए ताकि वो आपके लिए प्रभु जी भेंट को देने वाले होश के प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आगे के समय के लिए। जो आपके दास हमारे बीच में वचन का प्रचार करते हैं, आप उनकी सहायता करें, मदद करें और हमारे हृदय को खोलें ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय में रखने वाले होश के प्रभु जी। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी आप आशीष करें, उनके भी मनों को खोलें ताकि वो आपके वचन को गहराई से सीख सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जो है हम लोग इस समय रहेगा कि परमेश्वर के वचन में हम लोग चलें और BBC ऑफ चंडीगढ़ की कलीसिया के प्रभु के दास पास्टर सुरेश को आमंत्रित करेंगे, हमारे सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। बार फिर से स्वागत है आपका परमेश्वर के भवन में और इस समय उसके वचन में मेरे साथ आप निकालें फिलिपियो उसका 1 अध्याय 12 पद से लेकर के 26 पद पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आधार में हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। फिलिपियो उसका 1 अध्याय 12 पद से लेकर के 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण यह बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रचार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंद रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। आमीन। ये प्रार्थना में जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के जो आपने हमें दिया है, हम आपके नाम में पढ़ेंगे। प्रभु होने दें, आप हमें बुद्धि समझ और ज्ञान दें, ताकि हम आपकी इस आत्मिक बातों को आत्मिक ज्ञान के द्वारा समझ सके। प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें। और परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं और चाहते हैं आप हमें सिखाएं, समझाएं, ताकि हम आपके वचन को हम सही दिशा में समझने पाए और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बने। हमारी सहायता करें, मदद करें।
सुनने वालों को और अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप पर हम निर्भर होते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने पढ़ा गया फिलिप्पियों उसका 1 अध्याय 12 पद से लेकर के 26 पद। यहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि जो पौलुस है वो सुसमाचार के लिए कैद में है और उस कैद में होते हुए भी वो क्या कर रहा है, सुसमाचार की सेवकाई की ओर ही देख रहा है। पिछले हम भागों में हम देख रहे थे कि पौलुस उनकी सहायता के लिए जो फिलिप्पी के लोग हैं उनके लिए धन्यवाद देता है और इस बात को प्रकट करता है कि वो क्या है, सुसमाचार के साथ सुसमाचार सुनाने के लिए उसके साथ सहभागी रहे हैं। इसलिए उन्हें क्या करता है, धन्यवाद देता है और बताता है कि किस तरह से मसीह में, उसके प्रेम में और उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाए और अपने जीवन में उस बात का निर्माण करें कि उनके जीवन में केवल मसीह का प्रेम और सारे बुद्धि विवेक के साथ वो मसीह में बढ़ते चले जाए। जबकि पौलुस क्या है, कैद में है, फिर भी वो चाहता है फिलिप्पियों के लोग, फिलिप्पी जो कलीसिया है वहां के लोग सुसमाचार को सुनाने में आगे बढ़े और जो कुछ उन्होंने सुना है वो उसमें बने रहे। ऐसा नहीं है कि जब पौलुस क्या है, जेल में है, कैद खाने में है, उसके द्वारा से लोग क्या हो, निराश हो जाए, परंतु वो चाहता है कि इस मुश्किल के घड़ी में होते हुए भी जो कलीसिया के लोग हैं वो क्या है, परमेश्वर में बने रहे, वरन उसमें आनंद के साथ बने रहे। और पूरे अध्याय, पूरे फिलिप्पियों की पत्री को देख रहे थे कि वो आनंद के विषय में बात करते, जबकि पौलुस क्या है, एक मुश्किल घड़ी में होता है फिर भी वो आनंद की बात करता है। आज हम जिस बात पर विचार करेंगे वो है विश्वासियों की परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण। विश्वासियों की परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण। यहाँ पर हम इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विश्वासी हैं उनके जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में परमेश्वर का नियंत्रण के विषय में देख रहे हैं। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से इस बात को प्रकट करता है कि जो विश्वासी हैं उनकी परिस्थितियां के परमेश्वर के नियंत्रण में है। कैसे हम कह सकते हैं कि विश्वासियों की परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में, क्योंकि जब वो परमेश्वर की ओर देखता है, जब वो पौलुस क्या करता है, अपने इस मुश्किल हालात में जब वो तकलीफ में है फिर भी वो परमेश्वर की ओर देखता है, तो वो इस बात को प्रकट करना चाहता है कि उसका जो परिस्थिति है उस पर परमेश्वर का नियंत्रण है। हम जब तक अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते तब तक हमारे लिए जो परिस्थितियां हैं वो आसान नहीं हो जाती। हम क्या है, यदि हम अपनी परिस्थितियों को अपने हाथ में लेकर घूमते रहेंगे तो वो परिस्थितियां हमें और भी भारी लगने लग जाएंगी और एक दिन हम क्या करेंगे, अपनी हर एक परिस्थितियों को लेकर के थक जाएंगे और निराश हो जाएंगे। पौलुस क्या करता है, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है और वो क्या करता है, आनंद करता है। वो आनंद की ओर देखता है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर क्या करता है, सारी परिस्थितियों पर नियंत्रण करता है। और इसी बात की ओर हम जो खंड का जो लक्ष्य है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। वहां पर लिखा विश्वासियों की परिस्थितियां परमेश्वर की ओर से उसकी महिमा और उसके आनंद के लिए क्या करती हैं, संचालित करती हैं। जो विश्वासियों की परिस्थितियां हैं उसमें भी परमेश्वर को आदर और महिमा मिलता है जब एक व्यक्ति उन परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, बजाय कि अपनी सारी परिस्थितियों को अपने हाथों पर और अपने सर पर लेकर घूमता है। पौलुस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें तो पौलुस क्या करता है, अपनी उन परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। जबकि वो क्या है, कैद खाने में, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो परमेश्वर की ओर देखता है।
वो इस बात को प्रकट करता है कि मेरे कैद खाने में होने के बावजूद भी क्या हुआ है, वो सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है उसके द्वारा से। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लिया था। क्योंकि जो पौलुस है वो क्या है, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ लिया था, वो किस लिए उसकी बुलाहट दी गई। और पौलुस क्या करता है, जो फिलिप्पी के लोग हैं उन्हें क्या करता है, एक बुलाहट देता है, एक उन्हें जीवन का लक्ष्य देता है। यदि आप पढ़े 1 अध्याय का 9 पद और 10 पद और 11 पद, वहां पर उन्हें एक मसीह जीवन जीने का लक्ष्य देता है। लिखा हुआ, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा होती रहे। यहाँ पर पौलुस क्या करता है, फिलिप्पियों के लोगों को लक्ष्य देता है कि अपने विश्वास में ऐसे बढ़ते चले जाएं, अपने प्रेम में ऐसे बढ़ते जाएं, जिसमें क्या परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। ये तभी होगा जब हम अपने लक्ष्य को, अपने बुलाए जाने को पहचानेंगे। और पौलुस क्या करता है, अपने बुलाए जाने को पहचानता है। अगर फिर तो काम 9 अध्याय के 16 पद को देख, वहां पर कहता है कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना है। यीशु मसीह की बुलाहट है यहाँ पर, और यीशु मसीह की बुलाहट पौलुस के लिए इसीलिए है कि वो क्या करे, यीशु मसीह के लिए दुख उठाए। उसने वो पहचान गया है पौलुस कि वो इसीलिए बुलाया गया है कि वो दुख उठाए। जब वो पहचान चुका होता है कि मैं बुलाया गया हूं दुख उठाने के लिए, तो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो अपने आने के उद्देश्य को समझ जाता है, मैं किस लिए बुलाया गया हूं। वो दुख उठाने के लिए बुलाया गया, इसलिए वो इस समय जेल में दुख उठा रहा है, कैद खाने में दुख उठा रहा है। और तब क्या करता है, वो आनंद की बात को समझ रहा है, क्योंकि अपनी सारी परिस्थितियां वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। इसलिए वो क्या करता है, आनंद के साथ रहता है। और विश्वासियों को भी लक्ष्य देता है कि वो भी क्या करें, उसके परिस्थितियों के द्वारा से निराश ना हो। जब पौलुस क्या है, कैद खाने में है, उसकी परिस्थितियों के द्वारा से वो लोग निराश ना हो, परंतु वो क्या है, और बढ़ते चले जाए परमेश्वर के प्रेम में, उसके ज्ञान में। यहां पर हम कैसे सीख सकते हैं कि हम, हमारी जो परिस्थितियां हैं वो परमेश्वर के नियंत्रण में हो सकती हैं। हम 2 बातों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पौलुस के जो परिस्थितियां थी उस पर परमेश्वर का नियंत्रण था, पौलुस की परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण था। पहली जो बात है, पौलुस की परिस्थिति द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली। हम इस बात को देखते हैं, पौलुस की जो परिस्थिति है उस पर नियंत्रण किसका है, परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी है कि उसे कैसा दुख उठाना है। यदि आप 13 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 13 पद में, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। यानी वो इस बात को बताना चाहता है कि जो सम्राट न्यूरो के राजभवन में और बंदीगृह के संपूर्ण सुरक्षा कर्मियों ने क्या किया है, सुसमाचार को सुन लिया। पौलुस की परिस्थितियों के द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिली, क्योंकि जब वो इसमें कैद में है, उस कैद में होने के द्वारा से जो सम्राट न्यूरो का राजभवन है और उसके जितने सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने क्या किया है, इस बात को जान लिया है कि ये मसीह के कारण क्या है, दुख उठा रहा है, और इस बात को प्रकट करता है। सुसमाचार को लोगों ने सुन लिया है, और वो इसीलिए तो आनंद होता है क्योंकि उस सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया जाता है, और वो इसमें कैद में है, और कैद में भी क्या हो रही है, सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही है। लोग क्या करें, सुसमाचार को सुन ले रहे हैं। इसीलिए तो वो आनंद करने की बात करता है कि मेरे द्वारा क्या होता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है, इसलिए मुझे क्या होना है, आनंद में रहना है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि उसकी बुलाहट है सुसमाचार को सुनाने। 14 पद से 17 पद को यदि आप देखें तो वहां पर इस बात को प्रकट करता है। 14 पद में लिखा है,
और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण यह बांधकर परमेश्वर का वचन निरंतर सुनाने का और भी साहस करते हैं। यहाँ पर इस बात को प्रकट करता है कि उसके कैद होने के द्वारा से क्या हो रही है, परमेश्वर को महिमा मिल रही है, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, और भी सुसमाचार को सुनाने का कार्य और भी जारी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि जब पौलुस क्या है कैद में है तो वो क्या कर रहे हैं, लोग जो है वो सुसमाचार को नहीं सुना रहे, परंतु जो और भी लोग क्या कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। कुछ तो है इसलिए सुसमाचार सुना रहे हैं कि जो कैद में है इसको और मुश्किल हो जाए कि वो बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी पौलुस कहता है कि चाहे जैसे भी हो, वहां पर क्या हो रहा है, सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही। 17 पद को देखो, वहां पर लिखा है, और कई तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। कई लोग क्या कर रहे हैं, सिधाई से नहीं, अच्छे उद्देश्य से नहीं, परंतु विरोध के कारण क्या कर रहे हैं, मसीह के विषय में बात कर रहे हैं। और पौलुस क्या करता है यहां पर, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। वो इस बात को प्रकट करता है जो कई लोग हैं जो क्या करें, सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या करें, सुसमाचार को इसलिए सुना रहे हैं कि पौलुस जब कैद में है उसके ऊपर और मुश्किल डाला जाए ताकि ये और उसको सजा हो जाए, ये बाहर ही ना निकले और मुश्किल में पड़ जाए। क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे कि इसी व्यक्ति ने क्या किया है, सुसमाचार को बढ़ाया है, इसको छोड़ो ही नहीं और भी मुश्किल में डालो। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है कि यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे, यानी कि जो सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही है, जो गलत तरीके से वो पौलुस को क्या करेगा और क्लेश में डालेगा, लेकिन पौलुस क्या वहां पर आनंद करता है। तो क्या हुआ, 18 पद में क्या कहता है, तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से और चाहे सच्चाई से, क्या हो, मसीह की कथा सुनाई जाती है। और इससे क्या है, वो पौलुस आनंद में होता है। लिखा है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। चाहे पौलुस मुश्किल में क्यों ना हो जाए, लेकिन वो आनंद में है, क्योंकि बहाने से चाहे सच्चाई से क्या हो रही है, मसीह की बात हो रही है, सुसमाचार सुनाने की बात हो रही है। और ये बात चाहे पौलुस के क्लेश उत्पन्न क्यों न करे, क्यों पौलुस ऐसा बात करता है, क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। इसलिए हम इस बात को देख रहे हैं, इस पूरे खंड के उद्देश्य, मुख्य विषय को देख रहे हैं कि विश्वासियों की परिस्थितियां परमेश्वर के नियंत्रण में है, विश्वासियों की परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। और यहाँ पौलुस क्या करता है, अपनी हर परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। इसलिए तो वो चाहता है जैसे भी हो सुसमाचार की बढ़ोतरी हो। और यहाँ पर प्रकट करता है कि यहाँ पर परमेश्वर को महिमा मिलता है। पौलुस की परिस्थितियों से क्या हो रही है, परमेश्वर को महिमा मिल रही है। फिलिपियों 1 अध्याय के 20 पद में देखने वाली क्या है, मैं तो यही अभिलाषा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे अब भी हो, चाहे जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस इस बात को प्रकट करता है, उसके क्लेश के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है, और इस बात को प्रकट कर रहा है, उसके शरीर के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिल रही। उसके मुश्किल के द्वारा जो उसकी परिस्थितियां हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिल रही है। और उसने जो कार्य सुसमाचार सुनाने का, उसके द्वारा तो मिल ही रही है, और साथ में वो बोलता है उसके देह के द्वारा भी परमेश्वर की बड़ाई हो रही। यहाँ पर कहता है, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है। वो इस बात को प्रकट करता है कि उसके देह के द्वारा भी परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, मसीह की बड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों को
परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। इसीलिए तो पौलुस की जो परिस्थितियां हैं वो हर एक परिस्थिति, चाहे उसके सुसमाचार सुनाने का कार्य हो और चाहे सुसमाचार सुनाने के जो कार्य उसके द्वारा उत्पन्न हुई क्लेश परिस्थिति है उसके द्वारा से, और चाहे उसका जो शरीर है उसके द्वारा से, तीनों तरह से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। दूसरी बात जिस पर हम बात करेंगे वो है अपनी समस्याओं और दुख के प्रति पौलुस का नजरिया। पौलुस की जो परिस्थिति है उस द्वारा परमेश्वर को महिमा तो मिल रही है, लेकिन जो उसकी परिस्थिति है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसे पौलुस कैसे देख रहा है। यहां पर हमें अपने आप पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो हमारी समस्याएं, हमारी परिस्थितियां होती हैं, उस पर हमारा नजरिया कैसा होता है। पहले हम बात कर लेते हैं पौलुस की जो नजरिया। 1:18 पद में लिखा है कि चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से कथा सुनाई जाती है और मैं इसे क्या हूं, आनंदित हूं। पौलुस का जो नजरिया है अपने परिस्थितियों के प्रति वो क्या है, आनंद का। वो क्या है, उसके पास आनंद है, क्योंकि वो अपने समस्याओं को अपने हाथ में लेकर के नहीं देखता, वो अपनी समस्याओं को परमेश्वर के ऊपर सौंप करके देखता है। याद है जैसे मैंने बात करी कि जब तक हम अपनी समस्याओं को अपने हाथ में लेकर के, अपने हृदय में लेकर के, अपने सर पर लेकर के घूमते रहेंगे, तब तक समस्याएं और बढ़ती जाएंगी और हम थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। लेकिन जैसे हम परमेश्वर के हाथों में अपनी सारी समस्याओं को सौंप देंगे, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो उस परिस्थिति में हमें आनंद मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पर आनंद को प्राप्त करता है कि उसने क्या किया है, अपनी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। इसीलिए उसका जो नजरिया है अपनी समस्याओं के प्रति वो बदल जाता है। उसका जो नजरिया है अपनी समस्याओं के प्रति वो क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, क्योंकि उसने अपनी समस्याओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। और अब परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में हो गया है, परमेश्वर का नियंत्रण उसके जीवन में हो गया है, इसीलिए वो क्या है, आनंदित है। 19 से 20 पद में देखो, उसके पास एक उम्मीद है, वो आश्वासित है, वो निश्चिंत है। उसके पास क्या है, एक उम्मीद। ये उम्मीद, ये निश्चिंतता कैसे प्राप्त होती है, कैसे वो आश्वासित हो जाता है और कैसे उसके पास उम्मीद है कि उसने अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। इसीलिए जो उसकी नजरिया देखने का अपने प्रति वो क्या होता है, बदल जाता है। 19 से 20 पद में आप देखें, 19 पद में क्या कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। देखिए वो क्या यहाँ पर देखता है, वो आश्वासित है, उसके पास एक आशा है कि जब उसने अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है तो भले ही उसे क्लेश क्यों न हो, क्योंकि उसके पास एक आशा उत्पन्न होती है और वो है उद्धार। कहता है इसका प्रतिफल मेरा क्या है, उद्धार। वो उद्धार का प्रतिफल की ओर देख रहा है। उसके परिस्थितियों के द्वारा से उसका जो नजरिया है वो बदल जाता है। वो इस बात को प्रकट करता है कि जो उसके ऊपर क्लेश हो रहा है उसके द्वारा क्या होगा, उसका उद्धार होगा, क्योंकि उसके पास एक धन्य आशा है। और वो साथ ही साथ अपने देह के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई की बात करता है 20 पद में। 25 पद को देख वहां पर पौलुस कहता है वो भरोसा रखे हुए है कि उसके पास एक विश्वास। 25 पद में कहता है इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। ये जो जीवन है ये इसी जीवन के विषय में आश्वासित नहीं है, जैसा कि हमने 19 पद में देखा, तो वो आने वाले जीवन जो उद्धार है उसके विषय में भी आश्वासित है और भरोसा रखे हुए हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, एक विश्वास है, उसके ऊपर भरोसा है। और वो कहता है
मैं दृढ़ हूं, यहाँ पे लिखा है वरन तुम सबके साथ रहूंगा जिसे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाते हो। उसके भरोसा रखने के द्वारा से जो लोग हैं फिलिप्पी के लोग वो विश्वास में दृढ़ हो रहे हैं, क्योंकि उसका जो नजरिया है अपने परिस्थितियों को देखने का वो क्या है, बदला हुआ है। 21 पद में देखिए लिखा है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। वो अपने आप को जो जीवन है उसमें भी लाभ को ढूंढ रहा है और जो मृत्यु है उसमें भी लाभ को ढूंढ रहा है। पौलुस क्या है, निश्चिंत है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, और तो मेरा उद्धार है और जो मेरा विश्वास है उस विश्वास के अनुसार लोगों का विश्वास क्या होगा, दृढ़ होगा। मेरे जो कार्य है उस कार्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी और कार्य के द्वारा जो क्लेश उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और जो लोग उस क्लेश में देख करके बाकी जो रिएक्शन है, जो समाचार सुनाने का कार्य हो रहा है उसके द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिलेगी। पौलुस चाहता है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं वो भी अपने नजरिए में बदलाव को लाए। तो मेरा एक प्रश्न है, आज हम और आप अपनी परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? हमारा नजरिया अपने परिस्थितियों को देखने का कैसा है? क्या पौलुस के समान आपके नजरिए हैं अपनी परिस्थितियों को देखने का? यदि नहीं तो आज आपके पास मौका है अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, उसको सौंप करके आप परमेश्वर के नजर से अपनी परिस्थितियों को देखें। याद रहे सारी परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। इवन पूरे कायनात पर परमेश्वर का नियंत्रण है कि उसी ने उसे बनाया। जो कुछ उत्पन्न हुआ है संसार में उसके इच्छा के बगैर उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो हमारी जो परिस्थितियां है उस पर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। पौलुस ने अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है तो वो इस बात को आश्वस्त हो जाता है कि उन परिस्थितियों के द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिलती है। क्या आपकी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के द्वारा से परमेश्वर को महिमा मिलती है? यदि नहीं तो आपके पास मौका है अपनी परिस्थितियों में पौलुस के नजरिए के अनुसार क्या करें, बदलाव को लाएं और इस बात को देखें आपके परिस्थितियों से परमेश्वर को महिमा मिल रही है। क्योंकि हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम सुसमाचार की सेवकाई को आगे बढ़ाएं ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। हमारे पास एक धन्य आशा है, जिस प्रकार पौलुस के पास एक धन्य आशा है, वो विश्वास करता है कि जो मैं सुसमाचार सुना रहा हूं इसका जो प्रतिफल है वो मेरा उद्धार है। आपके जो सुसमाचार की सेवकाई है उसका जो प्रतिफल है वो उद्धार है। ऐसा नहीं है केवल ये फिलिप्पी के लोगों का कार्य था, ऐसा नहीं है ये केवल पौलुस का कार्य है, ये हम सब का कार्य है कि हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को महिमा दें। हम इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि हमारे परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर को आदर महिमा मिले। हमें अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में आनंद करने की आवश्यकता है और यह आनंद तभी आएगा जब अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। और जब अपने परिस्थितियों को अपने हाथ में लेकर घूमेंगे आपका हाथ थक जाएगा, अपने सर के ऊपर लेकर घूमेंगे आपका सर दुखित हो जाएगा और आप निराश जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे। इसलिए अपने परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को जानें कि आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं। याद रहे विश्वासियों की परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण है, हमारी और आपकी परिस्थितियों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। और तभी आप आनंद करने पाएंगे जब अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। जब तक परमेश्वर का नियंत्रण आपकी परिस्थितियों पर नहीं होगा तब तक आपको आनंद महसूस नहीं होगा और ना ही परमेश्वर को आदर और महिमा मिलेगी। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे
और अपनी परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण होने दें, ताकि परमेश्वर को आदर और महिमा मिले और आपका जो उद्धार काम है उसमें आप सहभागी होते चले जाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद खुदावंद आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु होने दे कि हमारी हर एक परिस्थितियां जो है उसके प्रभु आपका नियंत्रण होने पाए। प्रभु हम अपने परिस्थितियों को, हम जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, हमें जो प्रभु आपने चुन लिया है, तो हम अपने परिस्थितियों को हम स्वयं लेकर के इधर उधर ना फिरें, परंतु हम आपके ऊपर सौंप दें। प्रभु होने दे कि आप हमारी परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण रखें, ताकि हम उसमें आनंद कर सकें और उसके द्वारा प्रभु आपको आदर और महिमा मिलने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के द्वारा से, हर एक पहलू के द्वारा से प्रभु आपको आदर और महिमा मिलने पाए और आपके समाचार के राज्य की बढ़ोतरी ही होने वाली बने। प्रभु इस योग्य हमें बनाए, कराएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके इस कार्य के लिए प्रभु, जो आपने हमें सौंपा कि हम सुसमाचार के लिए कार्य करें। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना है, आपने हम पर अपना अनुग्रह किया है और हमारी हर एक परिस्थितियों को लेने के लिए और उस पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभु आप हमेशा तैयार रहते हैं। आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, आप हमारी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने वाले हैं और हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी ओर देखने वाले बने हर एक परिस्थितियों में। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। फिर क्या आप अपने स्थानों में खड़े जाएंगे आशीष वचन के लिए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।